नितिन त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित नितिन जी, आप भी थोड़ा बताइए, जो अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं जो दर्शक हैं हमारे, उनको कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अर्घ देते वक्त जो जल है उसमें क्या क्या डालना चाहिए, क्योंकि ये मान्यता है कि वहाँ फूल, सिंदूर और बाकी पूजा करते वक्त जो है आप फ्रूट रखते हैं साथ में, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नियम है? हाँ, नमस्कार। पहले तो मेरे सभी पूर्वांचल के भाई बहनों को, मैं सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और साथ ही मेरे जो पुराने जानकार हैं, मैं इन सबसे नमस्कार करना चाहूंगा। और आपको बताना चाहूंगा कि छठ महापर्व ये 4 दिन का पर्व होता है। हम्म। इस 4 दिन के पर्व में माँ भगवती के छठे स्वरूप, वैसे तो देखिए हमारी प्रकृति के सभी हैं, प्रकृति के षष्ठे रूप, हमारे जो 64 योगिनी हैं उनमें से छठा जो रूप है वो प्रकृति मैया का रूप है। और प्रकृति मैया इस दिन साक्षात्कार पृथ्वी पे आकर के सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। और साथ ही साथ प्रकृति का सबसे बड़ा तत्व किससे जुड़ा हुआ है? भगवान सूर्य से। प्रकृति किस तरीके से खिलती है? भगवान सूर्य के द्वारा खिलती है। तो हम जो है उन्हीं के अनुसार इन सब के नियमों पे चलते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नियम में किस प्रकार आप अर्घ दें। अर्घ देने का मतलब है कि पहले दिन जब आप नहाए खाए से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, उस दिन आप हल्का सा अपना चावल का घिया, हल्के हल्के जितना जो है भोजन में जो हल्का भोजन हो उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। चने की दाल को भिगो के उसके बाद प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन गुड़ से बनी हुई खीर का जो है भोग लिया जाता है। और तीसरे दिन जब हम अर्घ देते हैं, संध्या अर्घ जब देते हैं, तो उस समय उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा दूध इत्यादि का जो हम पान लेकर के, चांदी हो, पीतल हो, इन सब की जो है, या अपना तांबा नहीं यूज करना। इसमें तांबे में जो है दूध डलते के साथ वो विष के बराबर हो जाता है, इसलिए तांबे के लुटिया का इत्यादि का लोटे का आप यूज नहीं करेंगे, उसे अपने उपयोग में नहीं लाएंगे। और साथ ही साथ आप जब इससे अर्घ देते हैं संध्यावदन में, और अगले दिन जब आप सूर्य उदय के समय जब आप फिर पुनः जो है सूर्य भगवान को जल देते हैं, किसे? शक्कर मिला करके, तो इससे आपके जीवन में उपहार ही उपहार आते हैं। और मां षष्ठी आपको इस प्रकार से वरदान देती है, निश्चित रूप से मानिए आपके पुत्र की, आपके घर की संतति, आपके घर की खुशहाली में सदैव वो आपके लिए आगे से आगे खड़ी रहती है। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास भी। मुकुल परिहार हमारे सहयोगी है, जरा जोधपुर का रुख कर लेते हैं। मुकुल, तस्वीरें दिखाइए, जोधपुर में अर्घ देने की तैयारी है, घाटों